देखिए अज़मतुल उलमा पीर तरीक़त हुज़ूर शाह हज़रत अल्लामा मौलाना रजबुल क़ादरी साहब क़िबला, उस वक्त से मेरे उनके ताल्लुकात हैं। वैसे इलाका होने की हैसियत से तो बहुत पहले से छपरा में उस वक्त से मुलाकात हैं, जब से वो मदरसा दारुल उलूम नईमिया में रहते थे और वहाँ से जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होते रहे, जहाँ आए, और इस दारुल उलूम रज़विया की बुनियाद से लेकर अब तक शायद सिर्फ एक जलसा मेरा छूटा है मेरी मजबूरी के तहत, तारीख खाली नहीं थी, वरना हर जलसे में मैं शरीक हुआ। और मैंने उनके कारनामे को देखा, जिस रूम में और मस्जिद के जिस कमरे में वो रहते थे, लगता था कि अब कमरे में न जाने कितनी चीजें गिर जाएंगी जिससे इंसान जख्मी होता हुआ नजर आए। लेकिन आज जब मैंने देखा तो हर कमरों को इन्होंने रश्के जन्नत बना दिया है। जोर से बोल। अल्लाह ताला इनकी उम्र में कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। थोड़ी देर मैं सिर्फ आपके माहौल पर एक तायराना नजर डालकर एक प्यारा पैगाम आप तक पहुंचाने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। आज आप जिस जानिब देखिए, हर तरफ इंसान बेराह रवी का, बिलखुसूस हमारा नौजवान बेराह रवी का शिकार बनता चला जा रहा है। आज इसका मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है और ये अपने मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये दुनियावी लहबो लईब और मोबाइल जैसी मनहूस लानत के पीछे ये अपनी जिंदगी के हर मोड़ को तबाही के लिहाने पर पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। इतनी ही आप लोगों को फिक्र थी तो मैं 8 बजे आ गया था, उस वक्त से हम तक पहुंच जाना चाहिए। स्टेज पर ये लुबड़ी मोगी की तरह इधर उधर नहीं थी। बहुत होश में रहिए। मैं जब से इस मदरसे की बुनियाद डाला हूँ, हर साल मैंने आपका ताउन किया है और आज भी करूंगा, घबराइए। लेकिन खुचारा दीजिएगा और हाफिज की तरह लुकमा तो मेरा मूड खराब है। बहरहाल वो सब काम पहले होता है, आप कमरे में जाकर कह, मगर अलग अलग आदमी आके पता नहीं कितना गार्जियन है कि हर गार्जियनशिप में एक सोचा है। बहरहाल उधर जाऊंगा, फिर एक अलग बात जो आएगी, तकरीर करने दीजिए मुझको पहले, उसके बाद आपका जो काम है वो सब हो जाएगा। अब ये समझ के बहुत सारे लोग चले जाएंगे, आप लोगों को समझ ही में नहीं आता है कि करना क्या चाहिए, कब करना चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला तौफीक दे कि थोड़ा सा शूर पैदा किया। बहरहाल जहन अगर करीब है तो मैं आपके माहौल पर एक तायराना नजर डालना चाहता हूँ। आज हमारा पूरा समाज आपसी निफाक, तबकाती कशमकश, लिसानी असबियत, खानकाही तौसुबात, ब्लैक मार्केटिंग, रिश्वत खोरी, ज़िनाकारी, अय्याशी जैसी मुहलिक बीमारियों के साथ साथ मुतालबे जहेज की लानत में फंसा नजर आ रहा है। बोलिए फंसा नजर आ रहा है कि नहीं? आज के इस माहौल में मैं चाहता हूँ कि आपके इस्लाह के लिए, आपकी नई नस्लों की इस्लाह के लिए एक पैगाम दे दूँ। अगर हजरत अल्लामा मौलाना शायर उस्ताद शोरा हजरत पैगम्बर सुहेल पूरी साहब, हजरत अल्लामा मौलाना फारूक साहब क़िबला और नाज़िम वो नकीब आज़म हिंदुस्तान, तो अब कम कहिए इसलिए कि इनकी निकाबत अब मोबाइल के जरिए और वो क्या फेसबुक के जरिए पूरी दुनिया के लोग सुन। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अभी जो इन्होंने कारनामा अंजाम दिया है वो यकीनन हमारे बिहार के सारे मुसलमानों का नर्क, बिलखुसूस उलमा का नर्क ऊंचा फरमाया है। वो ये है कि सवाने हैं आला हजरत तो मलकुल उलमा ने लिखा और उसको अशआर के कालिब में हजरत महबूब गौहर ने ढाल दिया। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और इनके इसी कारनामे ने इस वक्त पूरी दुनिया में इन्हें मुमताज बनाया है। तो अगर मैं इन हजरात पर मुश्तमिल एक काफिला तैयार करूं कि कौम की और कौम की नई नस्लों के इस्लाह के लिए आप कोई अच्छा कदम उठाइए और प्लानिंग ये तैयार हो कि अपने नौजवानों को इस बात पर आमादा किया जाए कि समाज में एक अपाहिज लड़की है, निकाह में ले आ। समाज में एक बेवा औरत है, उसे तू शादी कर ले। समाज में एक गरीब शहजादी है, तू उसे शरीक हयात बना ले।
तो मेरा तसव्वुर है मेरी कौम का हर जवान यही जवाब देगा कि मैं आपका समाज छोड़कर तन्हाई की जिंदगी तो गुजार सकता हूँ, लेकिन अपनी जिंदगी का सौदा किसी बेवा, किसी अपाहिज, किसी गरीब शहजादी के साथ नहीं कर सकता। अगर हमारी तहरीक और इन मुकद्दस लोगों की तहरीक कामयाब ना हो तो ये अपनी तहरीक का पहलू बदल कर उनके वालिदैन को राजी करें। रात का सन्नाटा हो, घटा तो तारीकी हो, जुल्मत कदा माहौल हो, सारा जमाना बिस्तर इस्तराहत पर आराम कर रहा हो, माँ अपने कमरे से बेटे के कमरे की तरफ कदम रंजा हो, जैसे ही कदमों की आहट बेटा सुनता है आवाज देगा कौन, जवाब मिलेगा बेटा मैं तेरी माँ हूँ, दरवाजा खोलो। बेटा उठकर दरवाजा खोलेगा, माँ से अर्ज करेगा अम्मी अगर आपको मेरी जरूरत ही थी तो आपने वहीं से आवाज लगा लिया होता, मैं सर के बल आपके कदमों में हाजिर आ गया होता, लेकिन आपने रात के जुल्मत कदा माहौल में कदम रंजा होना क्यों गवारा फरमाया है। माँ प्यार से बेटे को अपने करीब बैठाकर उसके सर पर दस्ते शफकत डालकर कहेगी मेरे लाल मैंने 9 माह की मुशक्कतें उठाकर तुझे अपने सिकम में रखा, 9 माह के बाद मैंने उन झटकों को बर्दाश्त किया जिन झटकों के मुतालिक मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर पूरी उम्र बेटा माँ की खिदमत करता रहे फिर भी वो एक झटका का हक अदा नहीं कर सकता। न जाने मैंने कितने झटके बर्दाश्त किए हैं। ए मेरे लाल जब तूने इस दुनिया में कदम रखा तो मैंने तू कदम रखने के बाद मैंने अपने जिस्म के खून के कतरे को दूध का कतरा बनाकर तुम्हारे हुल्कूम में डालकर तुम्हारी जिंदगी में तवानाई अता की है। मैंने तेरी परवरिशो परवाह, तेरी नशो नुमा और तेरी तालीम और तरबियत के लिए हम हर मुमकिन सही की है और अपना सारा सरमाया सारा असासा तुम पर सर्फ कर दिया है। बेटा अर्ज करेगा अम्मी इतने एहसानात को जताने की जरूरत क्यों आन पड़ी है। माँ कहेगी मेरे लाल जरूरत ये है कि समाज में एक अपाहिज लड़की है तू निकाह में ले आ, समाज में एक बेवा औरत है उसे तू शादी कर ले, समाज में एक गरीब शहजादी है तू उसे शरीक हयात बना ले। मेरा तसव्वुर है मेरी कौम का जवान अपनी माँ की ममता को जूतियों की नोक से ठुकराते हुए यही जवाब देगा अम्मी मैं आपसे अलग होकर रह तो सकता हूँ लेकिन अपनी जिंदगी का सौदा किसी अपाहिज बेवा और गरीब शहजादी के साथ नहीं कर सकता। अगर माँ की ममता को भी ठुकरा दे, बाप की शफकत दिन के उजाले में बेटे को बैठा कर प्यार मोहब्बत से सारे एहसानात को जता कर इस बात पर आमादा करना चाहे तो मेरा तसव्वुर है हमारी कौम का जवान अपने बाप की शफकत को भी ठुकराते हुए यही कहेगा अब्बू मैं आपसे अलग होकर हजारों फरसंग की दूरी पर तन्हाई की जिंदगी तो गुजार सकता हूँ लेकिन अपनी जिंदगी का सौदा किसी अपाहिज के साथ नहीं कर सकता, किसी बेवा के साथ नहीं कर सकता, किसी गरीब शहजादी के साथ नहीं कर सकता। और रसूल आजम कॉन्फ्रेंस में आने वाले दयालु नौजवानों मेरी तरफ तवज्जो दो, पलटो अपनी पिछली तारीख की तरफ और देखो आज से 1400 बरस पहले अरब के उजड़े हुए माहौल में एक शहजादा था जो अपनी 25 साल जवानी की मंजिल में कदम रख चुका था। शबाब जिसके चेहरे पर खेलियां खेल रहा था, हुस्न का हाल यह है कि न कल उससे ज्यादा कोई हसीन पैदा हुआ था, न आज कोई हसीन पैदा हुआ है, न कयामत तक कोई उससे ज्यादा हसीन पैदा होगा। उसकी सुबह भी हसीन थी, उसकी शाम भी हसीन थी, जरा मोहब्बत से बोलो, उसका दोपहर भी हसीन था, उसकी खलवत भी हसीन थी, उसकी जलवत भी हसीन थी। वो ऐसा हसीन है कि आज जो उसकी तहजीब को अपना लेता है वो जमाने में हसीन बनता हुआ नजर आता है, जमाने में खूबसूरत बनता हुआ नजर आता है। उसी हसीन रसूल को, उसी हसीन मुस्तफा को रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं, उसे ही शफीउल मुज़नबीन कहते हैं, उसे ही हुजूरुल आशिकीन कहते हैं। जरा जोर से बोलिए। उन्हें ही कुरान ने ताहा व यासीन कहा है, उन्हें ही या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर पुकारा गया है, उन्हें ही या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर पुकारा गया है। वो गरीबों का सहारा है, बेवाओं का सरपरस्त है, वो यतीमों का मावा और मलजा है, वही है जो आमना का लाल है,
दाई हलीमा का नूर नजर है, जरा जोर से बोलिए। हजरत अब्दुल्ला का लफ्ज़े जिगर है, जिन्हें हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। वो अपनी 25 साल जवानी में कदम रख चुके हैं और अरब तक की तहजीब उनके नजरों के सामने थी कि अरब की सरजमीन पर अगर कोई औरत बेवा और विधवा होती, किसी का शौहर इंतकाल कर जाता, तो हाल यह है कि उस औरत को सारा जमाना पनौरा भागन जानता था। हद तो यह है कि कोई सफर करने के लिए निकलता, किसी बेवा को देख लेता तो वह अपना इरादा सफर तर्क कर देता था। कोई दुकान खोलने के लिए जाता और किसी बेवा पे नजर पड़ जाती तो वह अपने लिए पूरा दिन मनहूस तसव्वुर करता था। ऐसे माहौल में मेरे मुस्तफा ने अरब में रहने वाले दरिंदा सिफत इंसानों को आवाज देते हुए फरमाया था, ओ अरब में रहने वाले दरिंदा सिफत इंसानों, सुनो सुनो, तुम तो बेवाओं को पनौरा भागन जानते हो। मोहम्मद अरबी खदीजतुल कुबरा को निकाह में लाकर सुहागन बनाता। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे रिसालत। रसूल आजम कॉन्फ्रेंस जलसे दस्तारे हिफ्ज़ो क़ीरत दारुल उलूम रज़विया अल्लामा अज़हरुल क़ादरी साहब क़िबला। मेरे आका ने अपनी 25 साल जवानी में 40 साल खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया। आप कहोगे अब्दुल कादरी, हमारे यहाँ की तहजीब ये है कि हमारे यहाँ लड़का 25 साल का हो तो उसके लिए 22 साल शहजादी तलाशी जाती है, लड़का 20 साल का हो तो उसके लिए 18 साल शहजादी तलाशी जाती है, लड़का 18 साल का हो तो उसके लिए 16 साल दोशीदा तलाशी जाती है। मगर मेरे मुस्तफा ने अपनी 25 साल जवानी में 40 साल खदीजतुल कुबरा से क्यों निकाह फरमाया? अगर हम अपने मुकद्दस उलमा के तलबों की धूल को चेहरे का गाजा मले तो जवाब यही मिलेगा, ज़ुल कादरी मुस्तफा नबी बनकर आए थे। जो नबी बनकर आता है वो जमाने की बदतरीन तहजीब के सांचे में नहीं ढलता, बल्कि जमाने की बदतरीन तहजीब को सालेह और सेहतमंद बनाने के लिए अपनी हसीन और खूबसूरत तहजीब पेश फरमाता। सबका इस्तकबाल किया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन अगर मैं हजरत अल्लामा मौलाना फारूक साहब क़िबला की बारगाह में हजरत ये फर्क मुस्तफा ने क्यों बर्दाश्त फरमाया, तो ये फरमाते हुए नजर आएंगे, नादान तुम उसी रसूल की बात करते हो जिस रसूल हाशमी का हाल ये कि तख्त में दस्ते नाजनी डाल दे तो 5 अंगुलियों की खाइयों से पानी का चश्मा जारी हो जाए। जरा जोर से बोलिए। यहाँ से मैं नबी का एक एक मोजेजा सुना रहा हूँ, दोनों हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलते रहना। मोजेजा सुनने का भी सवाब मिलेगा, सुभान अल्लाह बोलने का भी सवाब मिल जाएगा। कहा कि नहीं कहा, वो अपने हिसाब से मशवरा आपको करना चाहिए। बीच तकरीर में ये लोग करते रहते हैं। अगर जहन करीब है तो बोलिए सुनाऊं या खत्म कर लूं? अरे बोलिए सुनाऊं या खत्म कर लूं? अगर हाथ सलामत हो तो अपने नबी के नाम पर उठाकर या रसूल अल्लाह बोल दो। और अगर जिंदा दिली तुम्हारे अंदर है तो है कोई दीवाना रसूल जो खड़ा हो जाए और नारे तकबीर बुलंद कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बुजुर्ग शख्सियत हजरत भवन गमा शरीफ खानकाह हनीफिया के साहिब सज्जादा हजरत पीर तरीक़त रहबर राय शरीयत हजरत मौलाना अलहाज शाह सूफी गुलाम फरीद साहब तेगी हनीफी दामजिल्लहू, एक बुजुर्ग शख्सियत की आमद हुई है। हम लोग इज्तिमाई तौर पर हजरत का इस्तकबाल कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई साहब सलाम अलैकुम। अगर पैंट के खराब होने का खतरा है तो आप जा सकते हैं। बैठ जाइए, क्यों आप लोग ऐसे कर रहे हैं, बार बार उठा
अब इतनी मेहनत करके मैं अपना माहौल बनाया, उसके बाद अगर आप माहौल बिगाड़िएगा तो हमारे पास हर फन है। ये भी नहीं कि आपको भागने दूंगा, मैं भागे हुए को बुला लेता हूँ। पूरे मुल्क के इंडो, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान दिगर ममालिक में मैं बदनाम हूँ कि मैं अपनी सोई हुई कौम को जगाकर अपने नबी का पैगाम सुनाता हूँ। इसलिए थोड़ा सा सहन करीब करते रहिए और थोड़ी देर मुझको बर्दाश्त कर लीजिए। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, बस 10 से 15 मिनट में मैं पलट लेता हूँ, उसके बाद मैं अपना पैराग्राफ चेंज कर दूँगा। थोड़ा सा सहन करीब है तो मैं करूँ। हमारे ये मुक़द्दस उलमा फरमाएंगे, उसी मुस्तफ़ा की बात करते हो जिसका हाल ये कि लुआब देहन क़ज़ादा की आंखों में लगा दें तो खोई हुई बिनाई पलट आए। जरा जोर से बोलिए। यहाँ से मैं नबी का एक एक मोजेज़ा सुनाता हूँ। जो नबी का दीवाना होगा वो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा तमाशा है। एक चाय बेचने वाले ने पूरे मुल्क को कंगाल कर दिया। अब ये चाय बेचने वाला हमारी तकरीर का जनाजा निकालने है। जल्दी से साइड हो जाओ, जल्दी से साइड हो। ये चाय का दौर मेरी तकरीर में तुमको मालूम ही नहीं है कि नहीं चलाना चाहिए। पूरे भारत में, भारत के स्टेज पर मैं चाय वापस करा देता हूँ, लेकिन इस वक्त ये आहिस्ते से आके चुप्पी साथ कर ऐसे लगा कर जैसे बड़ोदरा से चला हो, अहमदाबाद से पहले इसका सारा चाय सारी चाय खत्म। अल्लाह ताला इसको तौफीक दे, सुरूर अता फरमाए। मेरे बने बनाए माहौल को खराब करने की कोशिश नहीं कीजिए, थोड़ा सा सहन करीब कीजिए तो जो मैं मफहूम बताना चाहता हूँ वो बता दूं। हज़रत अल्लामा मौलाना फारूक साहब क़िबला फरमाएंगे, तुम उसी रसूल की बात करते हो जिस रसूल का हाल ये कि मुर्दों में ठोकर मार दें तो अल्लाह उसमें जिंदगी की लहर दौड़ा दे। तुम उसी मुस्तफ़ा की बात करते हो जिस रसूल हाशमी का हाल ये कि हज़रत जाबिर के दोनों बच्चों की पुष्ट पर दस्ते नाज़नी डाल दें तो दोनों जिंदा हो जाएं। तुम उसी मुस्तफ़ा की बात करते हो जिस रसूल हाशमी का हाल ये कि हजरत जाबिर के बच्चों के असरार पर सहाबा किराम के दंदाने मुबारक से चबाई हुई हड्डियों को यकजा करके कुम बिइज़्निल्लाह कह दें तो अल्लाह उसमें जान डाल दे। तुम उसी मुस्तफ़ा की बात करते हो जिस रसूल हाशमी का हाल ये कि मैदान सहबा में डूबे हुए सूरज को हुक्म दे दें तो वो पलट कर आए। सुनना दान, जिस रसूल के लिए कतादा की बिनाई पलटाई जा सकती है, जिस रसूल के लिए मुर्दों में जान डाली जा सकती है, जिस रसूल के लिए डूबा हुआ सूरज पलटाया जा सकता है, मेरा यकीन बोल रहा है उस रसूल के लिए बीबी खदीजतुल कुबरा की जवानी भी लौटाई। मैं आज की रसूल आजम कॉन्फ्रेंस में आए हुए दयालु मुसलमानों और अपनी कौम के नौजवानों में तुझे पैगाम देता हूँ, उठो और समाज की बेवाओं से शादी करने को तैयार हो जाओ, इस नियत से कि ये मेरे नबी की सुन्नत है। जो मेरे नबी की सुन्नत का ये मोजज़ा होगा कि तुम्हारी जिंदगी के हर लम्हे में इनकलाब आ जाए। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस वक्त इस्लाम ने पापन को सुहागन बनाया, अभागन को सुहागन बनाया, उस वक्त जिस मुल्क में हम रहते हैं इस मुल्क को हिंदुस्तान कहते हैं। हमारा भाई उसे भारतीय भी कहता है और ये भी ऐलान करता है कि लोगों भारतीय नहीं कहोगे तो तुम्हें पाकिस्तानी एजेंट कहा जाएगा। मगर हमसे बड़ा भारतीय अब तक भारत की गोद में कोई पैदा नहीं हुआ, इसलिए कि ये लोग मरते हैं तो इनकी खाक हवाओं में उड़ा दी जाती है, समंदर की लहरों में डाल दिया जाता है। हमारा हाल ये है कि जब तक हम भारत की जमीन पर रहते हैं भारतीय बन के रहते हैं और जब मर जाते हैं तो इसी भारत की मिट्टी में जाकर अपने माँ की गोद में भारत रत्न होने का हक अदा करते हैं। मैं अपने इसी मुल्क की तारीख पेश करता हूँ। उस वक्त भारत की तारीख ये थी
कि जब भारत में कोई औरत बेवा और विधवा होती तो उसे पति की चिता पर जलाकर सती कर दिया जाता था। इस वक्त मैं पूरी दुनिया के मजहब का तजजिया करके इस हकीकत का ऐलान करता हूँ कि 32,000 मज़ाहिब हैं, किसी मजहब ने किसी बेवा के विकार को बुलंद नहीं किया है। अगर बेवा के नर्क को किसी ने ऊंचा किया है तो वो मेरे इस्लाम ने किया है। और आज पूरी दुनिया की बेवाओं पर, चाहे जिस समुदाय की हो, जिस मजहब की मानने वाली हो, अगर उस पर एहसान किसी का है तो वो सिर्फ मेरे इस्लाम, किसी का एहसान नहीं है। मैं इसी भारत की कोख से बहुत सारी तहजीब पेश करता, लेकिन पाँव में जंजीर भी लगी है, वक्त की किल्लत भी हमारे साथ दामनगीर है, मगर फिर भी सहन करीब कीजिए। तो एक प्यारी बात और बता दूं, इजाजत है आप जरा हाथ उठा के बोलिए जोर से सुभान अल्लाह, जोर से। आज थोड़ा सा सहन अगर करीब हो तो मैं भारत की चंद बातें आपको सुना दूं। हमारे भारत में औरतों के लिए 50% रिजर्वेशन दिया गया। बहुत खुश हुई हमारी कौम। बहुत सारे लोग जिनके घरों में रोटियां एक रोज के बाद पकती थी, उनके यहाँ पल्ले पकने लगे। क्या गलत बोल रहा हूँ? अरे बोलिए, गलत बोल रहा हूँ? वो लोग जो अपने घरों से शराफत का परचम लहराते थे, उन लोगों ने अपनी बेटियों को घर से बाहर निकाल कर स्कूल में भेजा। जिनके हाथ के नाखून को जमाने ने नहीं देखा था, जिनकी शराफत की कस्में हम खाते थे, वो सब लोगों ने अपने घरों से अपनी बेटियों को निकाल के बाहर कर दिया। और कल होकर जब हमसे मुलाकात हुई तो कॉलर झाड़ कर ये कहने लगे, मौलाना साहब मालूम है हमारी बेटी फला स्कूल में है, हमारी बहू फला स्कूल में है, हमारी बीवी फला स्कूल में है, हमारी बेटी फला ब्लॉक में है। मैं इससे इनकार नहीं करता कि आप ऐसा ना करो, किए हो तुम जानो, मगर तूने इसका देखा भी कि नुकसान तुम्हारे पास क्या है। आप कहो मौलाना हमारे पास नुकसान समझ में नहीं आता, सुन लो, अब तक पूरे बिहार में 3200 मुस्लिम बेटियां कन्वर्ट होकर गैर मुस्लिमा हो गई हैं। इसका जिम्मेदार तुम्हारे जैसा कोई बाप है, तुम्हारे जैसा अपाहिज शौहर है, तुम्हारे जैसा भिखमंगा ससुर है। मैं खुले लफ्जों में अर्ज करना चाहता हूँ, अपनी बेटियों को सड़कों पे भेजने वालों, अपनी बेटियों को स्कूल की नौकरी करा के अपनी ऐशो इशरत की दुनिया सजाने वालों, बंद करो इस ड्रामे को। बेटियां कमाने के लिए नहीं है, बेटियां तुम्हारे घर के लिए रहमत हैं, तुम्हारे लिए भाई से बरकत है, तेरी मगफिरत की जमानत। बहुत तुरफा तमाशा हमारे समाज में होने लगा। और करीब हो ये पॉलिसी सुनाऊं, हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जब तलाक़े सलासा का मसला छेड़ा, बहुत सारे लोग अब तक सीख रहे हैं, सोच रहे हैं ये बहुत खराब चीज। हम तो कहते हैं खराब हो या अच्छी चीज वो आप जानिए, मगर हमारे भारत के वजीर आजम और वजीर दाखिला जब आए सड़कों पर अपनी कौम के सामने, तो पूरे भारत ने हंगामा किया। मैं मुस्लिम समुदाय की बेटी के लिए इस साल का नया तोहफा लेके आ रहा हूँ। मैं खुले लफ्जों में उस वक्त भी मैंने कहा था, मोदी जी जरा अपना दामन झांक के देखा होता, आपकी शादी के चंद महीने के बाद हमारी भाभी जोशीदाबाई स्कूल की टीचर बन गई। आज तक उसे ये नहीं मालूम कि मैं किसी सीएम और पीएम की बीवी हूँ। जो अपनी बीवी को इंसाफ नहीं दे सकता, वो भारत की मुस्लिम बेटियों के लिए इंसाफ कहां से लाए? अल्लाह से दुआ कीजिए और करीब होइए। एक तहरीक चलाई गई सियासी एतबार से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ में आपने देखा बहुत हंगामा हुआ।
करने वाले लोग एमएलसी तो बन गए, लेकिन अब तक बेटी नहीं बची। आपने देखा होगा बहुत सारे कॉलेजों से हसीनों खूबसूरत शहजादियों को गुंडों के जरिए किडनैप कराया जाता है। किडनैप करा के किसी होटल में रखकर किसी सियासी नाहंजार, सियासी नापाक लोगों के साथ उसकी इज्जत दरी और इज्जत लूटी जाती है। मैं खुले लफ्जों में कहता हूँ, कहाँ गया तेरा नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? अरे बेटी वो ठीक थी जो तुम्हारे कॉलेजों में नहीं पढ़ती थी, मगर उसकी इज्जत नहीं पामाल होती थी। आज कॉलेजों में पढ़ के तूने हमारी बेटियों के विकार से होलियां खेली है। कहाँ गया भारत का कानून? क्यों नहीं उस जालिम को गिरफ्तार करके सजाए मौत? बहुत सारी तहरीकें छेड़ी गई। अगर सारी तहरीकों पर सियासी एतबार से मैं रुख करके तकरीर करूंगा तो आपका काफी वक्त सर्फ हो जाएगा, मगर मैं खुले लफ्जों में कहता हूँ। सुनिए, आजकल हमारा नौजवान कभी कभी हमसे शिकवा, मौलाना आप लोग तो यही सब कहिएगा ना, अब तो जिसको जो अंगूठा छाप है दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद, मद्रास, कलकत्ता में बेग का काम करता है या जड़ी का, वो भी सोचता है कि हमारी जो बीवी हो वो बीए पास हो। बोलिए गलत बोल रहा हूं? अरे बोलिए, आईए पास हो, एमए पास हो। मैं कतई इसका मुमकिन नहीं हूं कि आप अपनी औलादों को, आप अपनी बेटियों को कुरान मत पढ़ाओ, आप अपनी बेटियों को इंग्लिश मत पढ़ाओ। मैं इसका कतई कायल हूं कि आप पढ़ाओ, मैं मुनकिर नहीं हूं, मैं इससे इनकार नहीं करता, मगर वो लोगों अपनी बेटियों को इंग्लिश तालीम देने से पहले इतनी तालीम कुरान की दे दो कि तेरी बेटी अगर कभी तबीयत उसकी न लगे तो बीबी फातिमा के किरदार को पढ़े। जब वो पढ़ेगी तो फातिमा के किरदार की मजहर बनती नजर आए। मगर तुमने बेटियों को पढ़ाया, बड़े बड़े ओहदों पे पहुंचाया, तस्लीमा नसरीन तो पैदा किया, शाहबानों तो पैदा किया, मगर बीबी फातिमा की कनीजा नहीं पैदा किया। बोलो ना, बोलो, जोर से बोलो। तुमने शाहबानों पैदा किया है, मगर उम्मुल खैर अमतुल जब्बार फातिमा की कनीजा नहीं पैदा किया। उम्मुल वरा माहे नूर की कनीजा नहीं पैदा किया। अगर तूने फातिमा की कनीजा पैदा किया होता तो बीबी फातिमा की गोद में जो शहजादा पैदा हुआ वो हुसैन था। आज तेरे घर में गुलाम हुसैन होता। लेकिन हमारी नई नस्लें बर्बाद हो रही है वो मोबाइल के स्क्रीन पर, दिन में, रात में, सुबह में, 12 बजे 1 बजे रात तक सन्नाटे में बैठकर जहां नेटवर्क आता है वहां से वो मोबाइल के स्क्रीन पर नंगी नाजायज वो हराम तस्वीरें देखते हैं। बोलिए, देखते हैं कि नहीं देखते? अरे बोलो, देखते हैं कि नहीं? क्यों नहीं बोलते? शर्म आ रही है? अरे देखते हैं कि नहीं देखते? मगर ये हमारी कौम के जवानों, बड़े बड़े साइंसदान और बड़े बड़े डॉक्टरों से मशवरा लो तो वो कहेगा ये मोबाइल की वजह से आंख की रोशनी खराब होती है, दिमाग का स्क्रू ढीला होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, बहुत सारी बीमारियां पैदा होती। और हमारी कौम के जवानों, काश तूने ये सोचा होता कि जितनी देर मैं मोबाइल के स्क्रीन पर नंगी तस्वीरें देख रहा हूँ उतनी देर मैं कुरान की चंद आयतें पढ़ लिया होता तो तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब बरपा हो। लेकिन तुम इसके कायल नहीं हो। रुक जा, अरे यार ज्यादा नारा मत लगा। कितने लोग हैं जिसको इस्लाम से मोहब्बत है? जरा हाथ उठाए। सच्ची
सच्ची मोहब्बत है? अरे बोलो, सच्ची मोहब्बत है? सही बोल रहे हो? बोलो सब लोग, सही बोल रहे हो? कौन ऐसा अपनी माँ का चहीता बेटा है जो इस्लाम के नाम पर अपना एक हाथ काट कर मुझे दे दे? खड़े हो जाओ, कौन एक हाथ काट कर दे सकते हो? देख लीजिए, अभी सब लोग सर उठा के, हाथ उठा के कह रहे मैं इस्लाम का सच्चा दीवाना, मगर हाथ काट कर देने के लिए तैयार हूं। बोलो, तुम्हारा हाथ काटूं? जोर से बोलो। मुझको एक हाथ चाहिए, दोनों हाथ नहीं चाहिए। अल्लामा रजबुल कादरी साहब और आपके मदरसे के अरकान से मेरी ये गुजारिश है कि जल्दी से लाइए चापर और बोरा, उस चापर में इनका हाथ काट काट कर डाले जाइए, बोरे में रखकर बाजार में फरोख्त कीजिएगा। फौरन नकीब आज़म हिंदुस्तान ने कहा, ज़ुल कादरी आखिर ये तेवर कब पैदा हुआ? मैंने कहा ये तेवर मेरा अभी नहीं है, मैं इतना बेदर्द नहीं हूँ कि अपनी कौम को मैं लूल्हा कर दूं। अरे मैं तो चाहता हूँ कि 24 तक नहीं 30 तक हमारी कौम के बाजू सलामत रहे, ताकि हर फौलादी कुव्वत की कलाइयों को पकड़ कर मरोड़ने की ताकत पैदा हो जाए। बोलो, इसलिए बैठ जाओ, मैं इतना बेदर्द नहीं हूँ कि तुझे लूल्हा बना। कलम कागज लेके बैठे। दारुल उलूम रज़विया के ये तलबा 18 तलबा है ना हज़रत, ये 19 तलबा, ये 19 तलबा आपके सामने आए। अब थोड़ी देर के बाद आप वो रूहानी मंजर मुलाहिजा फरमाएंगे कि चंद हाथ कपड़ों को इनके सर पर लपेटा जाए। मैंने अर्ज किया अपने उलमा से, हजरत सैफ छबरवी साहब बहुत गौर से मुझे देख रहे, मगर मैं उनसे पूछूं, उन्होंने कहा मौलाना ये चंद हाथ कपड़ों को लपेटने का नाम क्या है? मैंने कहा दस्तार। कहा ये दस्तार का फलसफा अब तक मुझको समझ में नहीं आया। हमने अपने उलमा के तलबों की धूल को चेहरे का गाला मला, अरीजा पेश किया, ये क्या है? कहा दस्तार नहीं समझते तो 10 को अलग करो, तार को अलग करो। जब 10 को अलग करोगे, तार को अलग करोगे, तो फलसफा ये सामने आएगा कि वो 10 सहाबी रसूल जिन्हें सरकार ने उनकी हयात में जन्नती होने की बशारत अता फरमाई है, उन्हीं 10 सहाबी की निस्बत से दारुल उलूम रज़विया के ये फारिगीन पूरी कौम को जन्नती होने का पैगाम देंगे। बहुत अच्छे हजरत। मगर एक सवाल है, हाफिज साहब कौन है? मौलाना अली हसन साहब भी हैं। ये भी हिफ्ज़ पढ़ाते हैं। आली अरशद, उनसे मैं पूछूं कि जिन बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया है, जिसको आप दस्तार अभी लपेटने के लिए यहाँ बुलाए हैं, इसने कितने दिनों में कुरान पढ़ा? तो ये फरमाएंगे 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में मुकम्मल 30 पारों को इसने अपने सीने में महफूज कर लिया है। जरा जोर से बोलिए, अरे जोर से बोलिए। मैंने अर्ज किया, बताइए 30 पारे कुरान को आपके दारुल उलूम रज़विया के तलबा ने 3 साल में अपने सीने में महफूज किया है, मगर भारत की कोख में एक शहजादा ऐसा भी है जिसने 30 दिन में 30 पारे कुरान को सुना दिया है। उसी शहजादा को इमाम अहमद रजा कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा अज़हरुल कादरी साहब किबला, दारुल उलूम रज़विया। बोलो, इस दारुल उलूम की बका चाहते हो या नहीं? अरे इसे बचाना चाहते हो या नहीं? कितने लोग बचाना चाहते हो? या आला हजरत कहते हुए हाथ उठा दो। मगर मैं इस वक्त चाहता हूं
कि महबूब साहब की क़यादत में हौड़ा लूं और दारुल उलूम रज़विया को ढा दूं। आप लोग मेरे साथ हो? अरे हो? इतनी अच्छी तकरीर सुनाने के बाद एक आदमी भी वफादार नहीं हुआ। अच्छा, अगर आप इसको ढाना नहीं चाहते तो इसको बनाना चाहते हो? हाथ उठा के बताओ कितने लोग बनाना चाहते हो? दारुल उलूम रज़विया की नई इमारत की तामीर होनी है। इस मजमे में कोई अपनी माँ का ऐसा दयालु बेटा है जो दारुल उलूम रज़विया की जदीद तामीर के लिए मुझे 11,000 रुपए देने का वादा करे। कोई है इस मजमे में जो 11,000 रुपए देकर दारुल उलूम रज़विया की तामीर में हिस्सा ले? कोई नहीं। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथ उठा के बोल न जा। नारे रिसाला। मोहम्मद जमालुद्दीन उर्फ नन्हे साहब जो दारुल उलूम रज़विया के सदर आला हैं, सबसे पहले इन्होंने 11,000 रुपए दारुल उलूम रज़विया की तामीर के लिए देने का वादा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जब तक पूरा मजमा हाथ नहीं उठाओगे अमाउंट नहीं बताऊंगा। पूरा मजमा हाथ उठा के मेरा जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे सदर आला साहब ने फरमाया, अज़हरुल कादरी 11,000 क्यों कहते हो? मैं 11 से पहले 2 लाख लगा देता हूँ। 2,11,000 रुपए दारुल उलूम रज़विया की तामीर के लिए दूंगा। मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम रज़विया, दारुल उलूम रज़विया, सदर आला साहब किबला मौलाना रजबुल कादरी साहब किबला, हज़रत अल्लामा अज़हरुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए अल्लामा रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस में आज हमारे सदर आला मोहम्मद जमालुद्दीन नन्हे साहब को अल्लामा अज़हरुल क़ादी साहब किबला के दस्ते मुबारक से दस्तार बांधी जा रही। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार नारा लगाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस, रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम रज़विया। अब इस मजमे में कोई है जो जमालुद्दीन साहब के माँ का जो महल जन्नत में तैयार होगा उसके बगल में अपनी माँ के लिए महल तैयार करना चाहता हो? आप कहोगे 2 लाख की हैसियत नहीं है तो सिर्फ 11,000 दे के तो अपनी माँ के लिए जन्नत में महल तैयार करो। है कोई माँ का सपूत बेटा? आजा। नारे तकबीर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद आलम साहब। ये डॉक्टर जाकिर साहब के साहबजादे, इन्होंने 11,000 रुपए देने का वादा किया। लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे? बगैर हथियारे के मैदान में। चलिए जाइए आप। अल्लाह ताला इन हजरात की उम्र में कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अब देखिए, हमारी जमात का एक ऐसा शायर जिस पर पर्दा डाल दीजिए तो पता ही नहीं चले कि पढ़ रहा है कि पढ़ रही है। जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जलसों और कॉन्फ्रेंसों की कामयाबी की रीढ़ की हड्डी बना, हिंदुस्तान की अजीम फनकार आवाज को हम हजरत हाफिज अब्दुल वकील छपरवी के नाम